हेलो एवरीवन, दिस इज के डी शर्मा एंड यू आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल द आर एस कैंपस, जहां पर आज हम नाउन एंड द केस की क्लास 11th करने जा रहे हैं। और इस क्लास में आज आपका बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाए क्लास के बाद में भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम नाउन एंड द केस में रूल नंबर 19 पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या बताया जा रहा है। देखो, ए या एन मिलेगा आपको किसी सेंटेंस में और इसके बाद में कोई सिंगुलर नाउन मिल जाता है, कोई भी सिंगुलर नाउन, तो इसके बाद में ऑफ आएगा, ठीक है। और ऑफ के बाद में और नाउन दिया हुआ है और पजेसिव की बात हो रही है तो वहाँ पर किसका यूज होगा? अपस्ट्रफी एस का यूज होगा। और यहाँ ऑफ से पहले ये जो पार्ट है ना, ए या एन प्लस सिंगुलर नाउन, इसका मतलब क्या होगा? वन ऑफ द मेनी, कईयों में से एक, बहुत में से एक। यही चीज़ आपको समझनी है क्योंकि आगे इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है, वही आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको याद रखना है, ए या एन और सिंगुलर नाउन हो तो उसका मतलब क्या होगा? वन ऑफ द मनी, बहुत सारों में से कोई एक। इसके बाद में दूसरी बात, अपस्ट्रफी एस के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो वो क्या बताता है? ए सर्टेन नाउन की बात होती है, एक सर्टेन नाउन की बात होती है अपस्ट्रफी एस के बाद में आने वाले नाउन से। अब इस कंसेप्ट को और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि कोई डाउट बचे ही ना। तो चलिए अब इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं और इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश ग्रामर में हर चीज़ कंसेप्ट पर डिपेंड नहीं होती, कुछ चीज़ें सेंटेंस के सेंस पर भी डिपेंड होती है। कैसे होती है आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, ए सिस्टर ऑफ मोहन्स बुक। ए सिस्टर ऑफ मोहन्स, मोहन की कई बहनों में से एक बहन की बुक, ठीक है। इसमें आगे और भी सेंटेंस लिखा जाएगा तो इसका मतलब ये अपना सही है। क्यों सही है? ए लिखा हुआ मिल गया, नाउन मिल गया, ऑफ वाला फ्रेज मिल गया, फिर नाउन मिल गया, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? अपस्ट्रफी एस, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, ए फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स, मेरी जो वाइफ है ना उसके जितने फ्रेंड है उनमें से एक फ्रेंड का घर है, तो इसका मतलब ये भी सही है। क्यों सही है? ए आ गया, नाउन आ गया, ऑफ वाला फ्रेज आ गया, फिर से नाउन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपस्ट्रफी एस। वाइफ क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। इज इट क्लियर? अब देखो अगला एग्जाम्पल देखना भाई, यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है। कैसे? जैसे मिस्टर मिश्रा इज ए फ्रेंड ऑफ मिस्टर ठाकुर। ए मिल गया, नाउन मिल गया, ऑफ मिल गया, नाउन मिल गया, लेकिन अपस्ट्रफी एस नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। सही कैसे करेंगे? मिस्टर मिश्रा इज ए फ्रेंड ऑफ मिस्टर ठाकुर। मिस्टर ठाकुर के जितने मित्र हैं उनमें से एक कौन है? मिस्टर मिश्रा है। अगला देखिए, अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये जो आपका सेंटेंस है ये सेंस पर डिपेंड होने वाला है, ना कि कंसेप्ट पर। कैसे? देखिए, डी एस खन्ना इज ए फादर ऑफ, यहाँ पे ए मिल गया, नाउन मिल गया, ऑफ वाला फ्रेज मिल गया और नाउन के साथ अपस्ट्रफी एस मिल गया। ये अपने कंसेप्ट के अनुसार सही है, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि डी एस खन्ना पिताजी हैं, किसके? भावना के जितने पिताजी हैं उनमें से एक, तो एक व्यक्ति के एक ही पिता हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो सही कैसे करेंगे? तो इसको सही लिखने का तरीका देखो, डी एस खन्ना इज भावनाज फादर। जो मैंने आपको एक रूल बताया था, अपस्ट्रफी एस प्लस सर्टेन नाउन आएगा, ठीक है। जो नाउन आएगा अपस्ट्रफी एस के बाद में वो किसको डिफाइन करेगा? एक सर्टेन नाउन को डिफाइन करेगा, तो इसका मतलब ये गलत है और ये अपना बिल्कुल सही होगा। और देखो अगला अपना है, राहुल इज ए फ्रेंड ऑफ रवीज। रवि के जितने मित्र हैं उनमें से एक राहुल है। ये बात तो पहले आ गई, चलो ये तो ठीक है। अगला देखो, गुड़िया इज ए क्लासमेट ऑफ हर्षेज। अब देखो हर्ष अपने आप में ही क्या है? पजेसिव, तो इसके साथ में अपस्ट्रफी एस गलत हो गया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए?
हर्ट्स लिखेंगे तो ये अपने आप ही सही हो जाएगा। तो क्या बनेगा, गुड़िया इज ए क्लासमेट ऑफ हर्ट्स। ठीक है, अगला देखिए, सीता इज राम्स बिलव्ड। तो क्या बात हो रही है, नाउन के साथ अपस्ट्रफी एस और फिर क्या आ रहा है, नाउन। तो मतलब राम की प्रेमिका है कौन, सीता। ये तो फैक्ट है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अभी आगे और भी सेंटेंस है, उनको भी देखेंगे ताकि ये कंसेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल क्या बताया जा रहा है। सी इज ए वाइफ ऑफ माइन, ये आ गया, नाउन आ गया, ऑफ वाला फ्रेज आ गया और फिर पॉजेसिव केस आ रहा है। लेकिन सेंस देखें तो क्या बताया जा रहा है, सी इज ए वाइफ ऑफ माइन, वह है मेरी पत्नियों में से। ठीक है, कई पत्नियों में से एक पत्नी है, जो कि संभव नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, सही कैसे करेंगे, लिख दो सी इज माई वाइफ, सीधी सी बात है कि वह मेरी पत्नी है, तो इसका मतलब ये सही हो जाएगा। अब देखो, मिसेस ठाकुर इज ए मदर ऑफ आदित्याज। मिसेस ठाकुर आदित्य की कई माँओं में से एक माँ है, जो कि गलत हो गया। तो इसे सही कैसे करेंगे, तो लिखो मिसेस ठाकुर इज आदित्याज मदर, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो सेंस कंप्लीट हो जाएगा। मिसेस ठाकुर इज है आदित्याज मदर, आदित्य की माँ है कौन, मिसेस ठाकुर। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही हो जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंस है वो गलत आ रहा है। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट की बात करते हैं। पहले यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ये द है ना, इसके बाद में इस कंसेप्ट में आपको प्लूरल नाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, द के बाद में। ठीक है, तो ध्यान देना, द मिल जाए, दिस मिल जाए, दैट, दीज और दोज, दिस, दैट, दीज, दोज या द, और इनके बाद में कोई नाउन हो। ठीक है, उसके बाद में ऑफ हो और उसके बाद में फिर से कोई नाउन आ रहा हो, तो वहाँ पर अपस्ट्रफी एस का यूज नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो ज़रा एग्जाम्पल को देखिए और पता कीजिए कि कहाँ गलती है। ठीक है, तो चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। दिस एडवाइस, दिस मिल गया, नाउन मिल गया, इसके बाद में ऑफ वाला फ्रेज मिल गया, इसके बाद में फिर से नाउन मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है यहाँ पर, दिस मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मिस्टर गुप्ताज, ये गलत हो गया। तो इसे सही कैसे करेंगे, तो सीधा सा सही करने का तरीका है, दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर गुप्ता इज इम्पोर्टेंट, ये सही हो गया। तो दिस एडवाइस, यह सलाह ऑफ मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता की यह सलाह इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है और इसका जो सेंस है वो भी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, द के बाद में जो नाउन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, प्लूरल नाउन मिलेगा। तो द आ गया, नाउन आ गया, ऑफ आ गया, फिर इसके बाद में नाउन आ गया, तो यहाँ पर अपस्ट्रफी एस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, द आ रहा है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पर सही कैसे करेंगे, तो इसको सही ऐसे करेंगे, द ब्रदर्स ऑफ मिस्टर ठाकुर, मिस्टर ठाकुर के भाई, सारे भाई आगे इतनी देर ये बात कर रहे थे कई भाइयों में से एक, अभी यहाँ पर तो सारे भाइयों की बात हो रही है। ठीक है, तो द ब्रदर्स ऑफ मिस्टर ठाकुर, मिस्टर ठाकुर के भाई, हैव कम, आ चुके हैं, कहाँ से भाई, फ्रॉम जयपुर, जयपुर से आ चुके हैं। तो इसका मतलब इसका सेंस भी सही है और रूल के अकॉर्डिंग भी ये सही है। द मिल रहा है, नाउन मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है, ऑफ के बाद में नाउन आ रहा है जिसके साथ अपस्ट्रफी एस नहीं लगाना है। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं जो रूल पढ़े हैं उनको समराइज कर दूं ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। ये बहुत ही एडवांस लेवल के कंसेप्ट है जो आपको यूट्यूब पर न के बराबर देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक बार फिर से समराइज करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है, हमने क्या पढ़ा था, ए या एन मिल जाए, ठीक है, प्लस नाउन मिल जाए, उसके बाद में ऑफ मिल जाए और फिर नाउन हो तो क्या करेंगे, अपस्ट्रफी एस का यूज करेंगे।
एक मैंने आपको बताया अपस्ट्रफी एस प्लस नाउन, जो एक सर्टेन नाउन की बात करता है, फिक्स नाउन की बात करता है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको फोकस कर लेना है, क्योंकि ज़्यादातर एरर जो थी उनको हमने इस पॉइंट से ठीक किया था सेंस के अकॉर्डिंग। इसके बाद में दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा, किसी सेंटेंस में आपको दे मिल जाए, दिस मिल जाए, दैट मिल जाए, ठीक है, दीज मिल जाए, दोज मिल जाए, और इसके बाद में क्या मिलेगा, नाउन मिलेगा। नाउन के बाद में क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा, और फिर नाउन मिलेगा। ठीक है, तो इस नाउन के साथ अंतिम नाउन के साथ अपस्ट्रफी एस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई, द के साथ आपको लगभग प्लूरल नाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, लगभग क्या मिलेगा, प्लूरल नाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी की बात हो रही है, जितने भाई हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल था, द ब्रदर्स ऑफ मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता के भाई, सारे भाई। तो इस प्रकार के कुछ सेंस है। तो इस प्रकार ये अपना कंसेप्ट था जो कंप्लीट होता है, और उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से अपनी क्लास कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।